कांवर यात्रा। बहुत समय पहले की बात है, जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। मंथन से अनेक रत्न, अमृत और अंत में विष, हलाहल निकला। यह विष इतना घातक था कि पूरी सृष्टि उसके प्रभाव से नष्ट हो सकती थी। सभी देवता घबरा उठे और भगवान शिव के शरण में पहुंचे। करुणा में शिव ने संसार की रक्षा के लिए उस विष को स्वयं पी लिया, परंतु वह विष उनके कंठ में अटक गया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। विष के तीव्र प्रभाव से शिव को अत्यंत पीड़ा होने लगी। तभी रावण, जो भगवान शिव का परम भक्त था, दौड़कर हिमालय से गंगाजल लाया। उसने गंगाजल को एक कांवर में भरकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। गंगाजल की खंडक से भगवान शिव को विष की जलन से राहत मिली। यहीं से कांवर यात्रा की शुरुआत मानी जाती है, एक परंपरा जिसमें भक्त गंगाजल लाकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। समय बीतता गया और यह परंपरा एक विशाल आस्था का रूप लेती गई। सावन का महीना आते ही देशभर के शिव भक्त हरिद्वार, गंगोत्री, गौमुख, प्रयागराज, वाराणसी जैसे तीर्थ स्थलों से गंगा जल लेकर कांवर में भरते हैं और लंबी पदयात्रा करके अपने नजदीकी या मनपसंद शिव मंदिरों में जाकर जल अर्पित करते हैं। इस यात्रा के भी कई रूप हैं। एक, सामान्य कांवर। यह सबसे आम रूप है, जिसमें भक्त धीरे धीरे यात्रा करते हैं। जब थकते हैं तो कहीं छाव में बैठकर विश्राम कर लेते हैं। यह यात्रा शांति, भक्ति और ठहराव का प्रतीक है। दो, डाक कांवर। यह तीव्र भक्ति और जुनून की पहचान है। इसमें भक्त बिना रुके, बिना सोए, एक ही दिन में गंगाजल लेकर मंदिर तक पहुंचते हैं। इसे भक्ति की डाक सेवा भी कहा जाता है, जैसे भगवान को संदेश भेजा जा रहा हो। 3, खड़ी कांवर या खलेसरी कांवर। यह कठिनतम यात्रा होती है। भक्त कांवर को जमीन पर नहीं रखते। 2-3 साथी मिलकर बारी बारी कंधे पर इसे ढोते हैं। यह संकल्प, त्याग और सतत प्रयास का प्रतीक है। 4, बैठी कांवर या झूला कांवर। इसमें भक्त दिन में यात्रा करते हैं और रात को कांवर को किसी खंभे या पेड़ के सहारे टिकाकर विश्राम करते हैं। यह संयम और धैर्य का रूप है। 5, ह्याकी कांवर। यह भक्ति और कला का संगम है। भक्त अपनी कांवर को सजाकर उसमें भगवान शिव, पार्वती, नंदी या अन्य पौराणिक पात्रों की झांकी बन